इधर कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस देश के किसानों को भड़काकर और अपने साथ कुछ फर्जी किसानों का गैंग बनाकर इस देश की शासन और सत्ता के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये जो हैं ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जो कि किसानों के विरोध में है। हम आपको याद दिलाएंगे 1955 का वो समझौता जो वास्तव में कांग्रेस सरकार के उस निर्णय को दर्शा रहा था जिसने कि इस देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया था। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में। कुकर्म हम बार बार इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी नीति रही होगी जिसने कि इस देश का, इस देश के लोगों का, इस देश की मूल भावनाओं का, इस देश की संस्कृति का, इस देश की सभ्यता का किसी भी तरीके से संरक्षण करने का, भला करने का प्रयास किया। उसने हमेशा इन सब चीजों के विरुद्ध काम किया है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की नींव थी यहाँ की खेती और यहाँ का किसान। 1950 के दशक में भारत जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने की चुनौती से जूझ रहा था, और उसी समय कांग्रेस सरकार ने अमेरिकी सरकार के पब्लिक लॉ 480 के तहत जो समझौता हुआ था उसके तहत अनाज की आपूर्ति का समझौता किया। कांग्रेस सरकार ने इस समझौते को अमेरिकी सरकार के स्वीकार किया, जब होना ये चाहिए था कि यहाँ की स्थानीय उत्पादन क्षमता को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम किया जाए, उसके लिए प्रयास किए जाएं। तब आपने जो है विदेशी अनाज को आयात करके उस पर निर्भरता बढ़ा दी, और उसके कारण से यहाँ के किसानों की आय प्रभावित हुई, यहाँ का उत्पादन प्रभावित हुआ और देश की खाद्यान्न उत्पादन की आत्मनिर्भरता कमजोर हुई। वास्तव में यह था किसानों के प्रति विश्वासघात। और हम तो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो कुकर्म उनके पूर्वजों ने किए हैं। अपने सारे उन कुकर्मों को छिपाने के लिए वही सारे कुकर्म अपने जो है वो नई सरकार के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि अपने उन पूर्वजों के कुकर्मों को किसी भी तरीके से छुपाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अब सारी चीजें निकल के सामने आ रही ना। कांग्रेस जो है राष्ट्र हित में ना तो सोचती थी, ना तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की जो आत्मनिर्भरता थी उसके ऊपर उसका कोई विचार था। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और इसीलिए कृषि को ही मजबूत करने की जरूरत थी, उसी का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, उसको और प्रश्रय देने की जरूरत थी। और ऐसे समय आपने जो है गेहूं के आयात करने का फैसला ले लिया, अनाज के आयात करने का फैसला ले लिया। ये कितना बड़ा विश्वासघात था देश के किसानों के साथ। बहुत सारे इतिहासकार और अर्थशास्त्री तो ये मानते हैं कि ये कांग्रेस सरकार का ऐसा फैसला था जिसने कि अल्पकालिक तौर पर और इवन ये कहा जाए कि दीर्घकालिक तौर पर भी विदेशों के ऊपर निर्भर होने का एक मापदंड बना लिया। भाई जब आप आसानी से आप कोई चीज लिए आ रहे हो तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन करने की हिम्मत नहीं करोगे,
और यहाँ का वहाँ का जब सस्ता सामान है तो यहाँ के सामान को खरीदेगा कौन? मान लो विदेश से सस्ता आयात कर रहे हो तो यहाँ का सामान को खरीदेगा नहीं, तो यहाँ के किसानों को नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो फिर वो उस चीज़ का उत्पादन नहीं करेंगे, उत्पादन रोक देंगे। तो ये विशेष सर्कल आप जिसको कहा जाए अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा था, खासकर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में। देश की किसानों की, देश के कृषि की सशक्तिकरण को पीछे ढकेल करके कांग्रेस ने ये फैसला लिया, नेहरू ने ये फैसला लिया था। आगे और भी बहुत सारे कांड हैं भाई, अभी तो हम क्या कहें, बार बार ये कहते हैं अभी तो शुरुआत है। वास्तव में भी शुरुआत है ये, अभी तो हम लोग केवल 21वें एपिसोड पर पहुंचे हैं। एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के कुकर्मों की। कांग्रेस ने इस देश की शिक्षा, संस्कृति, समाज, हर चीज को बर्बाद करने का काम किया। मिलते हैं ब्रेक के बाद।